75,000 लोग हमारे गए, $150 अरब हमने अपने मुल्क का नुकसान कर दिया। क्या उन्होंने हमारी तारीफ की? उन्होंने उल्टा बुरा भला कहा, दोगले हो तुम। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में दोगली गेम कर, अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहे, वो भी हमारे पर डाल दिया। तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम तो आगे का सोच रहे हैं, हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में। हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। अमेरिका को नो मोर, पाकिस्तान का साफ जवाब। अल्लाह के सामने झुकने वाला किसी सुपर पावर के सामने नहीं झुकेगा। किसी के खौफ से अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान अमन में शराकतदार है, जंग में नहीं। वजीर आजम ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। कहा अमेरिका की जंग में शामिल होकर बहुत बड़ी हमाकत की। हम अपने लोगों की जानों की कुर्बानियां दूसरे मुल्क के लिए क्यों दें? अमेरिका की जंग में शिरकत पर जिल्लत हुई। अमेरिका ने उसामा के खिलाफ ऑपरेशन करना था तो पाकिस्तान से कहता हम कार्रवाई करते। अमेरिका ड्रोन हमले पाकिस्तान की हुकूमतों की इजाजत से करता रहा। 30 साल से लंदन में हमारा दहशतगर्द बैठा है, उसे मारने के लिए क्या बरतानिया हमें इजाजत देगा? भारत से मकबूजा कश्मीर फैसलों की वापसी तक कोई सफारती ताल्लुकात न रखने का ऐलान। पाकिस्तान उन दिलेर कश्मीरियों, उनकी खास तौर पर ख्वातीन, जिस तरह वो खड़ी होती हैं, जिस तरह वो बाहर जाती हैं, डेमोस्ट्रेट करती हैं, उनके जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। और जो मर्जी लोग कहें कि जी ये कुछ करने लगे या कॉम्प्रोमाइज किसी किस्म की, जब तक हम हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहाल नहीं होगी, जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए वो वापस नहीं लेंगे, तब तक नहीं। इस मुल्क में 1970 के बाद सारे इलेक्शंस कंट्रोवर्शियल हुए हैं। मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तो कोई गवर्नमेंट ऑपोजिशन की बात नहीं है, ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की फ्यूचर है। टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को ये फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात, कप्तान की अपोजिशन को मिल बैठने की पेशकश। वजीर आज़म ने एक बार फिर इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा इंतखाबी इस्लाहात जमहूरियत का मुस्तकबिल है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात में शफाफियत आएगी। अगर अपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम सुनने को तैयार हैं। वजीर आज़म की अपोजिशन पर भी तनकीद। कहा जब वजीर आज़म पैसा चोरी करके बाहर भेजता है तो मुल्क तबाही की तरफ जाता है। मुल्क पटवारी की नहीं, वजीर आज़म और वुज़रा की करप्शन से तबाह होता है। सिंध के MNA को नैब पकड़ने गया तो लोगों ने नैब के एहलकारों को मारा। इमरान खान तकरीर करे, मैं देखता हूँ वो कैसे करता है। कान खोल के सुन ले, अगर इमरान खान नहीं बोलेगा तो बिलावल भी नहीं बोलेगा, शहबाज भी नहीं बोलेगा। जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ, बचपन से देखते आ रहा हूँ। मैं भी इनको जानता हूँ जब ये इतने से थे, इतने से, जब कोने में खड़े होते थे और गिड़कियां खाते थे, मैं इनको तब से जानता हूँ। मैं इनको भी जानता हूँ, इनके बाबा को भी जानता हूँ। ये मुझे क्या जानते हैं? मैंने उसको जीए भुट्टो का नारा लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं मुझे वज़ीर आज़म बना दो। जान देता फिर सही। शाह महमूद और बिलावल भुट्टो में माजी का मैच, ताबड़तोड़ हमले। बिलावल भुट्टो ने कहा शाह महमूद कुरैशी खुद वजीर आजम बनना चाहते हैं, इमरान खान इनके फोन टेप कराएं। वजीर खारजा को तब से जानता हूं जब ये जीए भुट्टो और जरदारी के नारे लगाते थे। शाह महमूद की जवाबी चढ़ाई, बोले बिलावल को तब से जानता हूं जब ये इतना सा बच्चा था। बच्चे तुम सहमे हुए हो और अभी बच्चे हो, तुम्हें हकीकत का इल्म नहीं। बच्चे को 2-4 पर्चियां पकड़ा देते हैं, बच्चा ऑटो पर लग जाता है। इनके बाबा को भी जानता हूं। बिलावल ने मुंह पर हाथ फेरते हुए चैलेंज किया, अगर मुझे बोलने ना दिया गया तो देखता हूं वजीर आजम कैसे तकरीर करते हैं।
बजट नामंजूर, धांधली नामंजूर। ऑपोजिशन का असद कैसर पर बजट मंजूरी के लिए धांधली का इल्जाम। वजीर आजम के पास बजट मंजूरी के लिए 172 वोट नहीं थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग का दावा। बिलावल बोले, फाइनेंस बिल की हतमी मंजूरी पर वोटिंग नहीं कराई गई। बदकिस्मती से कुछ ऑपोजिशन के मेंबरान की तादाद में भी कमी थी। शाहिद खाकान अब्बासी की बिलावल भुट्टो की बातों की तायीद। कहा, कवायद और ज़वाबित के मुताबिक जब बजट चैलेंज हो तो उस पर गिनती जरूरी है। ऐवान रिवायात पर चलता है, स्पीकर की मर्जी पर नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली भी आग बगोला। JUI के मौलाना असद महमूद का स्पीकर पर डिक्टेशन लेने का इल्जाम। डिक्टेट ना करे, किसी में जुर्रत नहीं कि मुझे डिक्टेट करे। ऑपोजिशन अराकीन ने कहा, हम आपको डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हुकूमती बेंचों पर मौजूद अराकीन डिक्टेट कर सकते हैं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले, ऐवान की इज्जत व वकार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है। फाइनेंस बिल 2021 में तरामीम कौमी असम्बली से मंजूर। दूध पर 10% सेल्स टैक्स बरकरार रखने का फैसला। 5 मिनट से जायद मोबाइल फोन कॉल पर 75 पैसे FED लागू होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर FED 2.5% से सिफर कर दी गई। 1000 सीसी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% और FED सिफर होगी। फाइलर के लिए 10 करोड़, नॉन फाइलर के लिए 2.5 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी या इनकम छुपाने पर गिरफ्तारी होगी। हाइब्रिड गाड़ियों के पार्ट्स की इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी को 4% कर दिया गया। वजीर आजम का टैक्स ना देने वालों को जेल में डालने का ऐलान। कहा, मुश्किल वक्त में सऊदी अरब चीन ने दिवालिया होने से बचाया। IMF के पास ना जाने की पूरी कोशिश की, मगर दिवालिया होने से बचने के लिए उसके पास जाना पड़ा। IMF से पैसे मांगते हुए जिल्लत महसूस होती है। किसान को गन्ने का पैसा बर वक्त मिले, इसी वजह से रिकॉर्ड पैदावार हुई। किसानों को 3 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अवाम को हम हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। बादशाह नहीं, वजीर आजम हूं। माली मामलात के लिए वजीर खजाना से पूछना पड़ता है। पीपल्स पार्टी नून लीग के कैंप से वजीर आजम पर लफ्जी हमले। बिलावल भुट्टो ने कहा, वजीर आजम कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम साहब ये ना बताएं कि वो क्या करेंगे, वो बताएं उन्होंने किया क्या है। ये बजट नहीं है, NRO है। डंडों से टैक्स नहीं लिया जाता। हुकूमत गरीब आवाम पर बोझ डालती है, अमीरों को टैक्स छूट देती है। नया पाकिस्तान के नाम पर लोगों का जीना मुश्किल बना दिया गया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत ने मुल्क की मईशत को सुकेड़ कर रख दिया। इमरान साहब, आपने मुल्क को बेरोजगार किया। बजट में मजीद बेहतरी की गुंजाइश। वजीर खजाना शौकत तरीन का एतराफ। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, ऑपोजिशन की बात से इत्तफाक करता हूं, बजट को बेहतर बनाना चाहिए। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स PTI हुकूमत ने शुरू नहीं की। एक दूसरे पर तनकीद का रवाज खत्म होना चाहिए। पिछले अदवार में भी यही आइन था, जिसका हवाला अभी दिया गया। ऑपोजिशन में दरारें मजीद गहरी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अलग अलग रास्ते पर चल निकली। पीपल्स पार्टी ने ऑपोजिशन के मुश्तरका इजलास का बायकॉट कर दिया। बजट इजलास में मुस्लिम लीग नून की गैर संजीदगी के बायस किया। विफाकी बजट की मंजूरी के वक्त ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून के 14 अरकान कौमी असम्बली ऐवान से गायब थे। कहीं नहीं जा रहा जब तक अराकीन का एतमाद है, वजीर आला रहूंगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक मौक़िफ़। इस्लामाबाद नैब पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, नैब शौक से तहकीकात करे। एजाज जाकिरानी के घर पर छापा मारना गैर कानूनी था। दूसरी तरफ नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में मुराद अली शाह पर फर्दे जुर्म ना लग सकी। समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी। बेघर होने वाले ना हो परेशान, अब मिलेगा नया मकान। कराची में तजावुजात ऑपरेशन से मुतासर अफराद की फरियाद हुक्मरानों तक पहुंच गई। बिलावल भुट्टो का ऑपरेशन से बेघर होने वालों को मुतबादल जमीन देने का ऐलान।
सिंध हुकूमत का मुतबादिल आबादकारी प्लान तैयार। औरंगी गुज्जरनाला के अतराफ गिराए गए घरों को मुतबादिल प्लॉट मिलेंगे। सिंध हुकूमत का गैर कानूनी तामीरात तजावुजात पर तहकीकाती कमीशन के क़याम का भी फैसला। कराची में तजावुजात के खिलाफ मशीनरी का नॉन स्टॉप ऑपरेशन। कई गैर कानूनी तामीरात मलियामेट। अलादीन शॉपिंग मॉल और पवेलियन क्लब को मलबे का ढेर बनाने का सिलसिला जारी। औरंगी नाले के 6 और गुज्जर नाले के 10 मकामात पर भारी मशीनरी ऑपरेशन जारी। हमजा शहबाज की FIA में फिर वजाहत। FIA लाहौर ऑफिस में पेशी, तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बयान में कहा, FIA ने पिछली पेशी पर मेरे हवाले से झूठा बयान मंसूब करके TV चैनल पर चलवाया। कोर्ट लखपत जेल में तफ्तीश के दौरान तफसीली जवाब दिए। 6 माह बाद मजीद तफ्तीश करने का ख्याल क्यों आया? अपने तमाम तर असासाजात FBR और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर कर चुका हूँ। नैब भी कुछ साबित नहीं कर सका। सानिया साहिवाल का क्या बना? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से सानिया साहिवाल पर रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, बताएं सानिया साहिवाल में पंजाब हुकूमत ने क्या किया? साहिवाल में सिर्फ एक फोन कॉल पर बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। समझ नहीं आता पंजाब हुकूमत और पुलिस क्या कर रही है। मासूम शहरियों के कातलों से कोई पूछने वाला नहीं। मुल्क में लोड शेडिंग का अजदहा फिर बेकाबू। अवाम को लंबी बंद बिजली के आफ्टर शॉक्स। दौरानिया 8 से 10 घंटे तक जा पहुंचा। गैर एलानिया लोड शेडिंग से गर्मी के सताए शहरियों की चीखें निकल गईं। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। आइस्को का भी 500 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। सूरज के तेवर खराब किए अवाम पर गर्म वार। जानलेवा गर्मी ने शहरियों को भून कर रख दिया। सिब्बी में पारा 48.5 सेंटीग्रेड को छू गया। दादू और DI खान में 47, पिशावर, बन्नू, भक्कर, अटक, जेलम, जैकबाबाद, मंडी बहाउद्दीन में दर्जा हरारत 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सरगोदा उकाड़ा में 45, लाहौर 44, मुल्तान में पारा 43 डिग्री को छू गया। नानोघर जाएंगे या फिर किसी दूसरी सिटी जैसे इस्लामाबाद या मरी है वहाँ जाएंगे। हम नानू के घर जाएंगे, दवाई करेंगे। गर्मी का बहुत शुक्रिया, उसने हमें छुट्टियाँ दे दिया। मैंने मरी और बाबू से टाप जाना है। हम अपनी नानों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, दादों के घर जाएंगे रहने के लिए। गवर्नमेंट ने हमें छुट्टियाँ दे दी हैं। अब हम सवात कलाम जाएंगे। बच्चों की फिर मौजें, छुट्टियों का मौसम फिर शुरू। पंजाब के स्कूल्स में फिर ताले। कल से गर्मियों की छुट्टियां होंगी। 1 जुलाई से 1 अगस्त तक तमाम स्कूल्स गर्मी की छुट्टियों के बायस बंद रहेंगे। सूबे के निजी स्कूल्स का 18 से 31 जुलाई तक तातीलात का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे 1 जुलाई से 11 जुलाई तक बंद रहेंगे। इस्लामाबाद के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में 18 जुलाई से 1 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। बैरून मुल्क जाने वालों को ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन की तलाश। इस्लामाबाद और मुल्तान में ऑस्ट्राजेनेका फिर गायब। वैक्सीनेशन के लिए आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का वैक्सीन ना मिलने पर मीटर घूम गया, एहतजाज किया। इस्लामाबाद के F9 मैस वैक्सीनेशन सेंटर के दोनों अतराफ सड़क ब्लॉक। वैक्सीनेशन सेंटर के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए गए। मुल्तान में रिश्ते अस्पताल के बाहर भी एहतजाज किया गया। शिकायत के अंबार लगा दिए। ताजरों के लिए अच्छी खबर, कल से कारोबार रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत। रेस्टोरेंट्स में भी रात 12 बजे तक खाने पीने की इजाजत होगी। पंजाब भर में इंडोर शादी की तकरीब में 200, आउटडोर शादी की तकरीब के लिए 400 अफराद की कल से इजाजत। नोटिफिकेशन जारी। इंडोर डाइनिंग 50% गुंजाइश के साथ रात 12 बजे और आउटडोर डाइनिंग भी रात 12 बजे तक जारी रहेगी। तमाम मज़ारात पर सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को आने की इजाजत होगी।
पंजाब असम्बली ने ज़िमनी बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। तमाम मुतालबात ज़र भी मंजूर। वज़ीर आला पंजाब का 31 दिसंबर तक पूरे सूबे में सेहत कार्ड देने का ऐलान। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उस्मान बुज़दार बोले, माली साल 2021-22 का बजट आवाम दोस्त बजट है। हमने 3 साल में 32,000 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स भर्ती किए। लाहौर में 1,000 बेड का जनरल अस्पताल बनाया जा रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से यूरोपीय यूनियन के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में जमहूरी निजाम के तसलसल और पार्लियामेंट की बालादस्ती के अमूर पर गौर किया गया। स्पीकर ने वफ्द को पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग और ऐवान का दौरा भी करवाया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। वतन अजीज पर मजीद 2 सपूत कुर्बान। अफगानिस्तान की तरफ से दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद के पार से दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर फायरिंग की। पाक फौज की भी भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगान दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंदरूनी मामला से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी भारतीय वतीरा है। दफ्तर खारजा जाहिद हफीज का कहना है, भारतीय वजीर दाखिला का पाकिस्तान पर ड्रोन हमले में मुलविस होने का बयान गैर जिम्मेदाराना और मन घड़त है। बुलेटिन में सबसे पहले हम खबर देंगे आपको। अल्लाह के सामने झुकने वाला किसी सुपर पावर के सामने नहीं झुकेगा। अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत पर समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। डू मोर के जवाब में नो मोर। वजीर आजम इमरान खान का एक बार फिर अमेरिका को साफ जवाब। हमने अपने आप को जलील किया, हमें दुनिया ने नहीं जलील किया, हमने जलील किया अपने आप को। हम अगर आज उनको अमेरिका का क्या बुरा भला कहें, जब आपने खुद इजाजत दी हुई थी अपने लोगों को मारने के लिए। चंद 100 अल-कायदा के पीछे हमने अपनी फौज भेज दी कबायली इलाके में। अब जब फौज कबायली इलाके में जाएगी, वो अपने लोग थे उधर, जो फिर उधर से वो ड्रोन अटैक करें, वहां हमारे शहरी मर जाएं, उधर हमारी फौज जिसको पता ही नहीं कि किसके पीछे जा रहे हैं। जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया अब्बाद में, मैं स्पीकर साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों को जानता हूं, जितनी जिल्लत ओवरसीज पाकिस्तानियों को, लोग कहते हैं हम छुप गए, हम दुनिया को फेस नहीं कर सकते थे कि पहले तो एक आप उनके लिए लड़ रहे जी, हम आपकी फ्रंटलाइन स्टेट है, और फिर जनाब जब उसको यहां मारा तो क्या हमारा एला है हमारे ऊपर इतना इत्मीनान नहीं करता था कि हमें कह दे कि आप करें। वजीर आजम ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ का 2 टोक इजहार किया। हम तो चाहते हैं अमन हो, हम ना कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहते हैं अफगानिस्तान में, ना हम कोई पार्टीज को चूज करना चाहते। जो अफगानिस्तान के लोग चाहते हैं हम उनके साथ हैं। तो हम पार्टनर्स इन पीस तो अमेरिका के साथ हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, हम पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकते। वजीर आजम इमरान खान ने ड्रोन हमलों की इजाजत पर साबिका हुकूमतों को भी तनकीद का निशाना बनाया। हमारे मुल्क में इजाजत दी गई, गवर्नमेंट से झूठ बोला लोगों से कि नहीं जी हम मजम्मत करते हैं ड्रोन अटैक्स की। जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो हमने क्यों इजाजत दी? वजीर आजम के खिताब के दौरान कई मौके पर अपोजिशन बेंचों से भी तालियां बजाई गईं। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर आजम का मकबूजा कश्मीर से मुतालिक फैसलों की वापसी तक भारत से सिफारती ताल्लुकात न रखने का ऐलान। वजीर आजम का मकबूजा कश्मीर बारे फैसलों की वापसी तक भारत से सिफारती ताल्लुकात न बहाल करने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं, वजीर आजम इमरान खान ने कहा। ऑपोजिशन की अभी तक डिबेट
सारा पाकिस्तान उन दिलेर कश्मीरियों, उनकी ख़ास तौर पे ख़वातीन जिस तरह वो खड़ी होती हैं, जिस तरह वो बाहर जाती हैं, डेमोस्ट्रेट करती हैं, उनके जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, हम सब उन खड़े हैं। और जो मर्जी लोग कहें कि जी ये कुछ करने लगे हैं कॉम्प्रोमाइज़, किसी किस्म की, जब तक हम हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहाल नहीं होगी, जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए हों वो वापस नहीं लेंगे, तब तक वो नहीं। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहती हैं कि अगर अपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम सुनने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की दावत दे दी। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अब टाइम आ गया है कि हम भी इलेक्शन लड़ें और किसी को ये फिक्र ना हो कि जी मुझे कोई धांधली से हरा दिया जाएगा। सब अपनी डिस्कशन करके एक नतीजे पे आए कि इसका सिर्फ एक रास्ता है, ईवीएम मशीन्स। वो क्यों है? क्योंकि ईवीएम मशीन जैसे इलेक्शन खत्म होता है बटन दबता है, रिजल्ट आ जाता है। अगर इनके पास, ऑपोजिशन के पास कोई और तजवीज़ है तो हम तैयार हैं सुनने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए टैक्स ना देने वालों को भी वार्निंग दे दी। जब एक मुल्क का सरबरा बाहर जाके दूसरे मुल्कों में मुल्क के लिए कर्जे या पैसे लेना चाहता है, ये चले मेरे लिए तो है मुश्किल, लेकिन ये कौम नीचे जाती है। जिस कौम का लीडर जाके पैसे मांग रहा है वो कौम की क्या हैसियत? फाइनेंस मिनिस्टर के नीचे कमेटी बनेगी, जो विलफुल टैक्स डिफॉल्ट होगा हम उसको जेल में डाल देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहतसाब के अमल पर जोर दिया। एक सिंध के MNA, उसको नैब के लोग पकड़ने गए, उधर क्राउड इकट्ठा हो गया, उन्होंने नैब को लोगों को मारा, पुलिस ने मदद नहीं की। यही नैब थी, 20 साल से वही कानून है, 10 साल 2 हुकूमतें यहां बैठी रही हैं, उनके सामने वही कानून था, क्यों नहीं चेंज किया? लाहौर में नॉन कब्जा ग्रुप, उसकी जाके जब उसका जो कब्जा जो सरकारी जमीन पे उसने किया होता वो छुड़वाया, तो कहा गया जी कि ये देखें जी ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। भाई आपके पास लैंड रिकॉर्ड्स हैं, आप जाएं अदालतों के पास, अदालतें तो आजाद हैं। अब यहां कौन इमरान खान टेलीफोन कर रहे हैं जी कि आप ये रद्द दें? वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था सिर्फ जून में 2 अरब 70 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई, जो पाकिस्तान की तारीख में एक माह में रिकॉर्ड है।